नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 देखिए कक्षा 8 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। देख सकते हैं आप सत्र 2024-25 के लिए यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं, देखिए इसमें विषय सूची दी गई है। इसमें इतिहास, भूगोल एवं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके अंतर्गत सभी अलग अलग अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इतिहास, इसके अंतर्गत है अध्याय 4 आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ के सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 4 आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। देखिए, प्रश्न पहला है, कुछ समय के लिए खेती किए बिना छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है परती कहा जाता है। दूसरा है, सुमेलित कीजिए। देखिए, बैगा, खोण, लबाड़िया और गद्दी। तो देखिए ये कौन कौन से प्रदेश में हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर का। देखिए, बैगा मध्य प्रदेश में, और देखिए खोड़ उड़ीसा में, लबाड़िया आंध्र प्रदेश में और गद्दी कुल्लू में। तो इस प्रकार से हम इसे मिलान कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, सॉन्ग्स ऑफ दी मैकल पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर है वेरियर एल्विन सामराव हिवाले। इसके बाद है प्रश्न 4, झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर है बिहार में। इसके बाद है प्रश्न 5, समथाल विद्रोह खालिस्तान सन में हुआ था। तो 1855 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से हम सही विकल्प वाले सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घुमंतू खेती को क्या कहते हैं? झूम खेती भी कहा जाता है। खोड़ समुदाय के लोग साल और महुआ के बीज के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते थे। इसके बाद है, बेवड़ मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। इसके बाद है, बैगा और गोंड मध्य प्रदेश के प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं। इसके बाद है, सन 1906 में असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध सोमग्रम संगमा ने किया। तो इस प्रकार से हम देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो इसका राइट आंसर है, घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य प्रदेश की पर्वतीय एवं जंगली पत्तियों में रहते थे। इसके बाद है प्रश्न 8, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? तो देखिए, आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों का इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। ये जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। इसके बाद है प्रश्न 9, वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए, वर्ली विद्रोह 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, झूम खेती की क्या विशेषताएं हैं, लिखिए। तो झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद में घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 11, आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? तो देखिए, जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी।
इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे। इसके बाद अगला प्रश्न, जनजाति समुदाय ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? तो देखिए, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी समथाल और उराव भी शामिल थे, इसलिए जनजाति समुदाय ने बिरसा का समर्थन किया। इसके बाद है प्रश्न 13, वन कानूनों का आदिवासी समूह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी असर पड़ा। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। इसके बाद है प्रश्न अगला, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? तो देखिए, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। इसके बाद अगला प्रश्न, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? तो देखिए, बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया था कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। इसके बाद है अगला प्रश्न, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे? तो देखिए, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम, पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, दिए गए रेखा मानचित्र में निवास क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समुदायों को चिन्हित कीजिए, जैसे बैगा, गोंड, समथाल, मुंडा, खासी और भील। तो देखिए, इसे इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं भारत के नक्शे में। तो देखिए, इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।